हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है रेडियोकार्बन डेटिंग। रेडियोकार्बन डेटिंग के थ्रू हम लोग कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज जो बहुत साल पहले डेड हो चुका है उसका एज हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेडियोकार्बन डेटिंग जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है ये पूरा प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेडियोकार्बन डेटिंग ये जो टेक्निक है इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो आइसोटोप है वो है कार्बन का रेडियो एक्टिव C14 आइसोटोप। अब ये C14 आइसोटोप कैसे बनता है? देखा गया है कि अपर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ कॉस्मिक रेस से आया हुआ जो न्यूट्रॉन है ये उसके साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना देता है रेडियो एक्टिव C14 और उसके साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट जो मिलता है दैट इज प्रोटॉन। तो बेसिकली ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन है और उसके बाद C14 बनने के बाद एटमॉस्फेयर का O2 के साथ रिएक्ट करके बन जाता है CO2 और इस CO2 में क्या होता है C14, कार्बन का C14 आइसोटोप। नाउ एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन का जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है C12 भी प्रेजेंट है और काफी मात्रा में प्रेजेंट है। तो C12 से भी CO2 बनता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में C14 से जो CO2 है और C12 से जो CO2 जो बनता है दोनों का एग्जिस्टेंस देखा गया। इसके साथ साथ मैं और एक चीज बता दूं, कार्बन का और एक आइसोटोप है C13, लेकिन यहां पर C13 का कोई रोल नहीं है। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में देखा गया है C14 से बना हुआ जो CO2 है और C12 से बना हुआ जो CO2 है इन दोनों का एक फिक्स रेशियो मेंटेन होता है। देखा गया है जो प्लांट्स है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 को कंज्यूम करता है और प्लांट्स में भी एटमॉस्फेयर में जो फिक्स्ड रेशियो देखा गया है C14 एंड C12 का सेम रेशियो प्लांट्स में भी मेंटेन होता है और प्लांट्स के थ्रू फिर आ जाता है एनिमल्स में थ्रू द, आप देख रहे हैं कि फूड्स के थ्रू। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि C14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब जब कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज जब उसका डेथ होता है तो उसके बाद देखा गया C14 आइसोटोप का डीके स्टार्ट होता है और C14 का जब डीके होता है तो ये नाइट्रोजन एंड बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। नाउ जैसे जैसे आफ्टर द डेथ कोई भी ऑर्गेनिज्म का एज जितना बढ़ना स्टार्ट होता है उसी हिसाब से उसमें जो C14 एंड C12 का जो रेशियो होता है वो रेशियो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। और ये जो रेडियो एक्टिव जो डीके है ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। नाउ हाफ लाइफ टाइम जो है C14 का वो है 5568 ईयर्स। तो अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के पास जानकारी है तो आप लोग बहुत आसानी से एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फॉसिल्स है या जैसे कि बहुत ही पुराना कोई पेड़ है जो ऑलरेडी डेड हो चुका है या तो जो ममीज है, ये सब में जो C14/C12 का जो रेशियो होता है और एटमॉस्फेयर में जो C14 और C12 का जो रेशियो होता है इन दोनों में फर्क होता है। इन सब में जो C14/C12 का रेशियो ये कम होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है उसको हम लोग एज डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है दैट इज K, दैट इज द रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303/T। ये है आपका टाइम। अगर हमें एज को डिटरमाइन करना है तो हमें ये टाइम पीरियड को निकालना पड़ेगा एंड दैट इज log A/A-6। देखिए यहां पर जो A जो है ये बेसिकली A क्या है, ये आपका इनिशियल C14/C12 का रेशियो है। क्योंकि देखिए यहां पर हमें जैसे अगर मैं CO2 का बारे में सोचता हूं तो ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो तो कॉमन होगा, ठीक है ना। C14 से जो CO2 बनेगा, C12 से जो CO2 बनेगा, तो सिंपली हम लोग यहां पर C14/C12 का रेशियो को ले सकते हैं। तो ये A जो है ये इनिशियल जो है C14/C12 का रेशियो है। और यहां पर जो A-X हम लोग देख रहे हैं ये बेसिकली जो A-X है
ये आफ्टर टाइम टी, ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं फाइनल, मीन्स यहां पर आफ्टर टाइम टी C14 बाई C12 रेशियो। तो अगर हमें इनिशियल एंड फाइनल इन दोनों का रेशियो अगर पता चलता है तो बहुत आसानी से हम लोग ये टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर जो K है दैट इज 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम। ऑलरेडी मैंने बताया कि हाफ लाइफ टाइम जो C14 का है दैट इज 5568 ईयर्स। तो यानी कि K का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे हम लोग टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग जो टेक्निक है इसको डेवलप किया गया था शिकागो यूनिवर्सिटी में, और इस टेक्निक के पीछे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर विलर्ड एफ लीबी। उन्होंने 1940 में इस टेक्निक को डेवलप किया और 20 साल बाद यानी कि 1960 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो आई होप कि ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आया। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।